नमस्कार दोस्तों, मैं वो एडवोकेट महेश आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जब भी कभी हमारा आर्बिट्रेशन अवार्ड पास हो जाता है और उस केस में हमें कोई भी प्री आर्बिट्रेशन नोटिस बैंक ने लोन बोरोअर को कभी दिए नहीं है, तो उस कंडीशन में हमें क्या चीजें को देखना पड़ता है, कौन सी चीजें हमें समझनी है कि हमें किस तरीके से आर्बिट्रेशन जो अवार्ड है उसको हम स्टे ले सकते हैं या फिर इस अवार्ड अवार्ड को हम चैलेंज कर सकते हैं, इसको सेट असाइड कर सकते हैं। दोस्तों, आज हम एक कोर्ट का जजमेंट भी देखेंगे जिसमें बोला गया है कि जब आपको प्रॉपर नोटिस प्री आर्बिट्रेशन की नोटिस सर्व नहीं होती है तो उस आर्बिट्रेशन अवार्ड को सेट असाइड कर दिया जाता है, उसको रद्द कर दिया जाता है और वो नल एंड वाइड हो जाता है। तो आज मैं एक कोर्ट केस भी यहाँ पे, जैसे कि कोटक महिंद्रा प्राइम लिमिटेड वर्सेस मानव सेठी अनदर्स, ये जुलाई 2024 का केस है दोस्तों। इसको मैं आज एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है, और ये जजमेंट आपको एक्सप्लेन करूंगा। मैं एक्सप्लेन करूंगा कि ये जो अवार्ड हुआ है किसी हमारे क्लाइंट का, इस अवार्ड में कुछ चीजें मेंशन की है, जो चीजें हमें जब हमें आर्बिट्रेशन की नोटिस मिलती है कि आपको आर्बिट्रेटर ये सिलेक्ट करने हैं, उनमें से एक आर्बिट्रेटर आपको चुनना है, रिप्लाई करना है या फिर उसको ऑब्जेक्शन करना है, या आपके हाथ में होता है दोस्तों आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग ज्वाइन करनी है, या फिर वो आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग को हमें ऑब्जेक्शन करना है, हमें ये प्रोसीडिंग ज्वाइन नहीं करनी क्योंकि वो आर्बिट्रेटर जो होते हैं यूनिलैटरल तरीके से वो अपॉइंट करते हैं। और इस कंडीशन में हमारे पास एक राइट है दोस्तों कि जिसपे हमारा राइट का यूज करके हम बैंक को बोल सकते हैं कि ये जो आर्बिट्रेटर है आपने यूनिलैटरल तरीके से चुना है, ये आर्बिट्रेटर हमारे डिस्ट्रिक्ट का होना चाहिए, हमारे लोकल जुरिडिक्शन में होना चाहिए। या फिर आप खुद भी बैंक को कुछ अपने लोकेशन के आपके जिले में जितने आपके आजू बाजू में आर्बिट्रेटर जो नामांकित आर्बिट्रेटर है उनकी लिस्ट आप बैंक को भेज सकते हैं कि इनमें से आप जो है आर्बिट्रेशन, आप खुद भी उनको एक लिस्ट भेज के बोल सकते हैं कि इनमें से आप चुनिए और इनसे हमारा डिस्प्यूट जो है हम सॉल्व कर सकते हैं। और कुछ चीजें हैं जैसे हम बैंकों को ऑब्जेक्शन करके जो है हमारा ये जो यूनिलैटरल जो आर्बिट्रेटर जो चुने जाते हैं उनको हम जो है रद्द स्टे लेने, उनका प्रोसीडिंग बंद करने के लिए जो है हम वहां पे बैंक को कह सकते हैं। तो दोस्तों, आज ऐसे ही कुछ मैं नया आपको जानकारी देने जा रहा हूँ। अब ये एक अवार्ड हुआ है दोस्तों, इस अवार्ड में अब ये पैरा आपको मैं पढ़ाऊंगा। इस पैरा में क्या बोला गया है, इस पैरा में बोला गया है, अब यहाँ से आपका अवार्ड चालू हो गया, ये अवार्ड किसी के खिलाफ हो गया है, एक्सपर्टी अवार्ड। इस अवार्ड को मैं एक्सप्लेन करूंगा। अब इसमें पैरा नंबर 1 में बोला गया है दोस्तों, दिस मैटर इज इन रिस्पेक्ट ऑफ डिस्प्यूट दैट हैज अराइजन बिटवीन द पार्टीज एंड टर्म्स ऑफ क्रेडिट कार्ड एग्रीमेंट। अब ये क्रेडिट कार्ड का अवार्ड है, एक्सपर्टी हुआ है। सच डिस्प्यूट इज टू बी रिजॉल्व बाय आर्बिट्रेशन, मतलब ये एग्रीमेंट में ये डिस्प्यूट रिजॉल्व करने के लिए एक क्लॉज है। फॉर दिस पर्पस एंड इन लाइट ऑफ द अमेंडमेंट्स in the arbitration law and the judicial pronouncement regarding appointment of arbitrator, with a view to provide each party full opportunity to present its case fairly and conveniently, and in order to facilitate the conduct of arbitration proceeding, administrative assistance by suitable institution or the person was evaluated accordingly. A list of institutions offering ADR service, including through online dispute resolution, was considered. Pre-Sol 360 was identified as on such neutral institution included in the said list that provide administrative support to the party which has no interest in the outcome of dispute। अब देखिए दोस्तों, इसमें क्या है, इसमें लिखा ये है कि हमारा जो एग्रीमेंट में आर्बिट्रेशन का क्लॉज था, ये प्री सोल 360 करके इंस्टीट्यूट है, वो उनके आर्बिट्रेटर के द्वारा हम क्या करना, हमने क्या किया, इस जो है आर्बिट्रेटर को चुना, इनके द्वारा हमने आर्बिट्रेटर को चुना।
अब देखिए दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। ये आप बहुत अच्छे से ध्यान से सुनना, ठीक है। तो इनको चुना गया क्योंकि इनका जो है नो इंटरेस्ट इन द आउटकम, मतलब इनका कोई आउटकम कुछ भी निकले, ये जो पीसी सोल है 316 को कुछ वो जो है लेना देना नहीं, किसी के भी फेवर में जो है अवार्ड पास हो जाए, ठीक है। कॉन्सिक्वेंटली वाइड नोटिस अंडर सेक्शन 21। अब देखिए दोस्तों, ये सेक्शन 21 के ऊपर ही आज का ये जो हमारा वीडियो है, ऑफ द आर्बिट्रेशन एंड कंसिलेशन एक्ट 1996, ठीक है। ये जो सेक्शन है आर्बिट्रेशन एक्ट का, डेटेड 18/8/2023, मतलब अगस्त महीने के जो है 28 तारीख को उन्होंने क्या कर दिया, द रिस्पोंडेंट वाज इंटीमेटेड ऑफ द सेम एंड व्यूज सेड ऑफ द रिस्पोंडेंट वेर इनवाइटेड। मतलब ये नोटिस भेज के 21 अंडर सेक्शन 21 नोटिस भेज के जो है हमारे रिस्पोंडेंट मतलब जो लोन बोरावर को सूचित किया गया, अपॉन फेलियर ऑफ एनी रिस्पॉन्स, मतलब जो लोन बोरावर है उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, इट वॉज अंडरस्टूड दैट द कंटेंट of the notice under section 21 of the act were correct and respondent waived the right to object the same। मतलब हमने 21 सेक्शन के अंदर नोटिस लोन बोरोवर को भेजा और उन्होंने कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं लिया, और फिर हमने क्या कर दिया, इन द रेफरेंस ऑफ arbitration process was not challenged and accordingly the arbitration was registered and case number was assigned। मतलब इन्होंने क्या किया, कोई भी ऑब्जेक्शन हमें मिला नहीं तो हमने क्या कर दिया, केस नंबर क्या कर दिया, रजिस्टर कर दिया। अब देखो दोस्तों, इसमें क्या होता है, इन मैंडेटरी है सेक्शन 21 में जो आर्बिट्रेशन प्री आर्बिट्रेशन नोटिस भेजना मैंडेटरी है। अब इन्होंने नोटिस नहीं भेजा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये पैरा ही इसमें आ नहीं सकता, ठीक है, अगर इन्होंने नोटिस नहीं भेजा। अब यहाँ पे क्या बोला है, हमने नोटिस भेजा पर जो लोन बोरावर है उन्होंने कोई भी ऑब्जेक्शन इसके ऊपर नहीं लिया। तो अभी ये पैरा के ऊपर ही जो है मैं आपको आज ये जजमेंट सुनाए मतलब दिखाने जा रहा हूं दोस्तों। अब ये केस क्या है दोस्तों, ये देखिए पहले तो। अब ये जो केस है, अब ये कोटक महिंद्रा प्राइम लिमिटेड वर्सेस मानव सेठी, ठीक है, इनके बीच में ये केस है, दिल्ली हाई कोर्ट का ये निर्णय है, जिसमें ये जुलाई 15 2024 मतलब ये लेटेस्ट जजमेंट है दोस्तों, जिसमें बोला गया है कि जब आर्बिट्रेशन सेक्शन 21 अंदर अगर लोन बोरावर को नोटिस नहीं मिलता, ठीक है, और सेक्शन 11 की प्रोसीजर अगर आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग के दौरान फॉलो नहीं की जाते, तो ये जो आर्बिट्रेशन अवार्ड होगा वो नल एंड वाइड हो जाएगा, वो एक्सपार्टी भी हो गया होगा, तो वो क्या हो जाएगा, नल एंड वाइड हो जाएगा, वो आर्बिट्रेशन जो अवार्ड है वो रद्द हो जाएगा। और या फिर आप इसको एग्जीक्यूशन में जब आता है आपका ये अवार्ड, इस तरीके का अवार्ड, जब आपको ये नोटिस प्रॉपरली सर्व नहीं की सेक्शन 21 में, तो आप ये जजमेंट कोट कर सकते हैं, बोल सकते हैं कि हमें भी क्या है, ये सेक्शन 21 में कोई भी नोटिस नहीं मिला फिर भी हमारा ये अवार्ड हो गया है, तो ये जजमेंट आप उसमें कोट कर सकते हैं, वहां पे आपको स्टे मिल सकता है दोस्तों। तो आप वैसा आप रिटर्न स्टेटमेंट वहां पे एग्जीक्यूशन में दे सकते हैं, आपका जो डिफेंस जो है वहां पे आपका रख सकते हैं दोस्तों। तो ये इस केस के फैक्ट्स क्या है दोस्तों, यहाँ पे हम पढ़ेंगे। अब इस केस के फैक्ट्स क्या है, द यहाँ पे पढ़िए दोस्तों, द पिटिशनर फील्ड अ पिटिशन प्रॉपरली अंडर सेक्शन 11 सबसेक्शन 6 ऑफ 1996 एक्ट, मतलब जो आपका आर्बिट्रेशन एक्ट है उसके अंदर जो है आकरा 6 के अंदर जो है पिटिशनर ने पिटिशन क्या कर दी है, फिल कर दिए, seeking the appointment of an arbitrator to resolve dispute arising between the parties। मतलब इन्होंने क्या किया कि दोनों के कोटक महिंद्रा ने क्या किया कि दोनों के डिस्प्यूट सॉल्व करने के लिए इन्होंने क्या कर दिया, एक आर्बिट्रेटर जो है चुन लिया था। However, the petitioner did not issue a statutory notice under section 21 of the act। आर्बिट्रेशन एक्ट के अंदर जो उन्होंने स्टैट्यूटरी नोटिस है
अंडर सेक्शन 21 ये उन्होंने इश्यू ही नहीं किया था, ठीक है, और फिर भी उन्होंने क्या कर दिया, ये सेक्शन के अंदर आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग जो है चालू कर दी थी। द रिस्पोंडेंट, रिस्पोंडेंट कौन है, ये अपने लोन बोरोवर, ठीक है, ये क्या है, रिस्पोंडेंट है। रिस्पोंडेंट विच इज फॉर कमेंसमेंट एंड आर्बिट्रेटर प्रोसीडिंग, ठीक है, उनको जो है सेक्शन 21 अंतर्गत जो है नोटिस नहीं भेजा गया, ठीक है। अब इश्यू क्या हो गया, कोर्ट को क्या सोल्व करना था, वेदर द पिटिशन फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर इज मेंटेनेबल इन द एब्सेंस ऑफ नोटिस अंडर सेक्शन 21। अगर ये नोटिस दिया ही नहीं है तो ये आर्बिट्रेटर अपॉइंटमेंट जो किया है वो मेंटेनेबल है या इसको डिसमिस किया जाए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है कोर्ट के सामने आ गया, दिल्ली हाई कोर्ट के सामने आ गया, ठीक है। द होल्डिंग, द पिटिशन इज नॉन मेंटेनेबल ड्यू टू लैक ऑफ स्टेट्यूटरी नोटिस अंडर सेक्शन 21। अब क्या बोला गया है कि इसमें बोला गया है कि ये पिटिशन ही मेंटेनेबल नहीं है, ऐसा हमारे लोन बोरोवर जो है उन्होंने क्या बोल दिया, उसमें जो है अपना डिफेंस रख दिया था। तो रीजनिंग क्या है देखिए दोस्तों, इसमें लिखा गया है लैक ऑफ नोटिस, द पिटिशनर फील्ड टू इश्यू अ नोटिस अंडर सेक्शन 21 ऑफ एक्ट which is essential for the commencement of arbitration proceeding. Section 21 stipulates that a party must notify other party of its intention of refer dispute and arbitration. The absence of such notice indicate that respondent was not made aware claim being made against it. अब जो है लैक ऑफ नोटिस मतलब इन्होंने कोई भी नोटिस इसके अंदर दिया ही नहीं और सीधा क्या कर दिया, आर्बिट्रेटर चुन लिया और प्रोसीडिंग क्या कर दी, चालू की। अब देखिए दोस्तों, ये आप सब लोग जो लोन लेते हैं उनके साथ यही हो रहा है। अब डायरेक्टली अवार्ड ही आपको हाथ में मिल रहे हैं, ठीक है ना। तो इस जजमेंट को आप ध्यान से सुनिए, आपके साथ हो क्या रहा है, आप किस तरीके से आपका डिफेंस जो है इसके अंदर आप तैयार कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो कोर्ट ने सारा इसमें पिटिशन देखने के बाद अब ये कोर्ट ने कंक्लूजन क्या निकाला, रूलिंग क्या निकाला, सारे सुप्रीम कोर्ट वगैरह इनके जजमेंट भी इसमें रेफर कर दिए। अब आप इसमें देख सकते हैं कि ये यहाँ पे बीएसएनएल का भी एक जजमेंट कोर्ट कर दिया है, ठीक है, और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का भी एक जजमेंट इस रूलिंग के अंदर ले लिया गया है, उसको भी रेफर किया गया है। और फिर ये कंक्लूजन जो है दिल्ली हाई कोर्ट ने निकाला है। इसमें क्या बोला है, वायलेशन ऑफ कंसेंट प्रिंसिपल, इसमें बोला गया है बाय प्रोसीडिंग डायरेक्टली टू अपॉइंट एन आर्बिट्रेटर विदाउट अदरिंग to the notice requirement, the petitioner undermined the principle of mutual consent that under arbitration agreement, the unilateral appointment of arbitrator without prior notification to the other party, मतलब लोन बोरोवर को कोई भी नोटिफिकेशन दिया ही नहीं, frustrate the fundamental process indeed by the act, मतलब इन्होंने वायलेशन किया है, कोई भी स्टैट्यूटरी नोटिस उन्होंने दी नहीं है अंडर 21 सेक्शन में, और डायरेक्टली क्या कर दिया, आर्बिट्रेटर चुन लिया, ठीक है। और फिर कोर्ट ने यहाँ पे रूलिंग क्या दिया इस जजमेंट में, इस जजमेंट में बोला गया द कोर्ट डिसमिस्ड द पिटिशन फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ एन आर्बिट्रेटर। अब कोर्ट ने क्या कर दिया, इस पिटिशन को ही डिसमिस कर दिया, ruling that the petitioner must first comply with statutory requirement of issuing a notice under section 21 of the act। इसमें क्या बोला गया, बोला गया कि आप ये पिटिशन हम क्या कर रहे हैं, डिस्प्यूट कर रहे हैं अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर की, और आप क्या करिए, the petitioner was granted liberty to presume matter in accordance with the law and provision of 19, मतलब इन्होंने क्या बोला, जो है रूलिंग क्या दिया कोर्ट ने कि आप 21 सेक्शन के अंदर जो है आप नोटिस दीजिए, प्रॉपर जो है उनका रिप्लाई मांगिए, और फिर जो है
आप क्या करिए, इस प्रोसीडिंग को आगे बढ़ाइए। इस तरीके से यूनिलैटरल तरीके से आप अपॉइंटमेंट जो है आर्बिट्रेटर का कर नहीं सकते। ठीक है, ये वायलेशन है अपने कंसेंट ऑफ प्रिंसिपल का। मतलब आर्बिट्रेशन एक्ट में जो है आप बोथ पार्टी के कंसेंट से जो है अपॉइंटमेंट होनी चाहिए आर्बिट्रेटर की, उस तरीके से आप करिए। या फिर आप सेक्शन 11 में जो प्रोसीजर बताए हैं, ठीक है, सेक्शन 11, अब सेक्शन 11 में क्या प्रोसीजर बताया, ये भी यहाँ पे आपको बता देता हूँ सर। अब सेक्शन 11 में ये बताया दोस्तों, देखिए सेक्शन 11 में सब सेक्शन 1 बोलता है अ पर्सन ऑफ एनी नेशनलिटी मे बी एन आर्बिट्रेटर अनलेस अदरवाइज एग्रीड बाय द पार्टीज। मतलब पार्टीज ने एग्री करना चाहिए, तब जाके कोई भी आर्बिट्रेटर जो है अपॉइंट हो सकता है। अगर ये आगे बोला गया है इन सेक्शनों में, इस सेक्शन में भी बोला गया है, अगर दोनों पार्टी अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर करने के लिए फेल हो जाती है, तो आपको जो है सुप्रीम कोर्ट द्वारा या फिर हाई कोर्ट द्वारा जो है पिटीशन लगा के आप आर्बिट्रेटर अपॉइंटमेंट कर सकते हैं, और फिर जाके आप जो है आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग जो है कर सकते हैं। या फिर इस तरीके का जो कोई इंस्टीट्यूशन होता है दोस्तों, अब जैसे इसमें क्या है, प्रीसोल 390 से 360, इस तरीके का जो इंस्टीट्यूशन है, इस तरीके के इंस्टीट्यूशन से आप आर्बिट्रेटर जो है अपॉइंट कर सकते हैं। बट आपको जो है अंडर सेक्शन 21 ऑफ द एक्ट जो है आपको लोन बोरावर को जो है पहले नोटिस भेजना पड़ेगा, उससे कंसेंट लेना पड़ेगा। अगर उसका रिप्लाई कोई ऑब्जेक्शन नहीं आता, ठीक है, तो फिर आप जो है आगे प्रोसीडिंग कर सकते हैं अंडर सेक्शन 21 में। ठीक है, बट यहाँ पे क्या बोला है, हमारा जो अवार्ड है इसमें क्या बोला है कि रिस्पोंडेंट को हमने भेजा, पर अपॉन फेलियर ऑफ एनी रिस्पॉन्स इट वाज अंडरस्टूड दैट द कंटेंट ऑफ नोटिस अंडर सेक्शन 21 ऑफ द एक्ट वेर करेक्ट एंड रिस्पोंडेंट वेव द राइट टू ऑब्जेक्ट द सेम। मतलब रिस्पोंडेंट ने कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं लेने के कारण फिर ये केस क्या हो जाएगा, ये एडमिट हो जाएगा, वहां पे केस नंबर रजिस्टर हो जाएगा, और जो है एक्स पार्टी आगे का फिर आपका जो अपॉइंटमेंट हो जाएगा आर्बिट्रेटर का, और फिर आगे की प्रोसीडिंग भी एक्सपार्टी हो जाएगी, और फिर अवार्ड भी आपका एक्सपार्टी हो जाएगा, और फिर आगे की सारी चीजें आपके साथ होने वाली है दोस्तों। तो इसका पूरे वीडियो का जो कंक्लूजन मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि ये जो आपका जजमेंट मैंने बताया है सेक्शन 21 में जब आपका नोटिस आना चाहिए, अब ये नोटिस नहीं आता, तो आपको सेक्शन 11 और 21 ये दोनों सेक्शनों में जो है उनको प्रॉपरली उनको नोटिसेस जो है उन्होंने सर्व करने हैं। अब ये नोटिस आ गई तो दोस्तों उसके ऊपर आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, आपका जो भी वहां पे पॉइंट्स आपके रख सकते हैं, आपके डिफेंस में जितने भी आते हैं वो पॉइंट्स आप वहां पे नोटिस उनको रिप्लाई करके, इस नोटिस को आपको रिप्लाई करना है जब भी बैंक द्वारा ये नोटिस आ जाता है। और जब आप इस नोटिस को आप रिप्लाई देते हैं, आप ऑब्जेक्शन करते हैं, तो सामने वाली जो बैंक है, सामने वाली जो पार्टी है, उनको भी वो नोटिस के ऊपर जो है उनका रिप्लाई देना होता है, किस तरीके से आपके पॉइंट बराबर सही है गलत है। अगर उनका कोई भी रिप्लाई ना आए और उन्होंने फिर भी आपका जो है प्रोसीडिंग आगे बढ़ा दिया, ठीक है, आपके खिलाफ एक्स पार्टी अवार्ड कर दिया, तो फिर ये एक चीज हमारे पास डिफेंस के लिए हो जाती है कि हमने जब सेक्शन 21 में नोटिस आया, प्री आर्बिट्रेशन की नोटिस जितने भी आएंगे फिर आपको उनको सारे को आपने रिप्लाई कर दिया था, फिर भी ये जो है यूनिलैटरल तरीके से जो है आर्बिट्रेशन कर दिया गया है, एक्स पार्टी अवार्ड कर दिया गया है, तो एक वहां पे आपका जो है मजबूत डिफेंस तैयार हो जाता है। बाद में आप वो आर्बिट्रेशन अवार्ड के ऊपर जो है आप स्टे ले सकते हैं, आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आप एप्लीकेशन वैसा कर सकते हैं, या फिर हाई कोर्ट जाके आप उस आर्बिट्रेशन अवार्ड को सेट असाइड कर सकते हैं दोस्तों उस पे, या फिर उसमें आप स्टे ले सकते हैं। बट अगर आप उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं लेंगे प्री आर्बिट्रेशन नोटिसेस के ऊपर, तो आपको फिर आप इस तरीके से आपके खिलाफ जो है दोस्तों अवार्ड किया जा सकता है, और ये अवार्ड फिर चैलेंज करना मुश्किल हो जाता है, उसके ऊपर स्टे लेना मुश्किल हो जाता है।
जब आप जो है उसके ऊपर कोई भी ऑब्जेक्शन जो है आपका फाइल नहीं करते हैं दोस्तों। ठीक है, आप भेज नहीं आप खुद नहीं भेज सकते, तो दोस्तों आप किसी अपने नजदीकी लॉयर जो रहेंगे, आप वकील रहेंगे आपके पहचान के, उनसे आप वो नोटिस भेज सकते हैं, या फिर अगर मेरे से आपको नोटिस भेजना है, ठीक है, तो आप मैं भी आपके बिहाफ में ड्राफ्ट करके जो है बैंक को भेज सकता हूँ, आर्बिट्रेटर को जो है वो इंस्टीट्यूशन को मैं भेज सकता हूँ। ठीक है, अगर आप को मैंने इससे पहले भी कुछ वीडियो बनाए हैं, कैसे किस तरीके से नोटिस के रिप्लाई देने हैं, मैंने प्रैक्टिकली उसमें समझाया है। आप वो भी वीडियो आप देख के आप खुद भी भेज सकते हो दोस्तों। बट कुछ लोग क्या है, अभी मेरे को बहुत सारे व्हाट्सएप पे मैसेज आ जाते हैं, तो वो प्रॉपरली ड्राफ्ट नहीं कर पाते हैं, उसमें ग्रामेटिकली बहुत सारे मिस्टेक्स वो कर देते हैं। किसको नोटिस आपको भेजना है वो उनके एड्रेसेस प्रॉपर नहीं होते हैं। आपको एक्चुअल में आपका डिफेंस केस कैसे रखना है, उस नोटिस में कैसे बोलना है, वो सारी चीजें आपको नहीं मालूम होती है दोस्तों। हर एक नोटिस के हिसाब से आपको रिप्लाई देने होते हैं। अब मैंने तो एक कॉमन कैसे रिप्लाई देना है, मैंने पहले कुछ वीडियो में मैंने आपको बताया है। तो दोस्तों उस हिसाब से आपको अपने नोटिस के हिसाब से कुछ और पॉइंट उसके अंदर रखने होते हैं। आपका सारी चीज उसके अंदर वो आपके नोटिस के रिप्लाई के अंदर आनी चाहिए। तो दोस्तों आप खुद भी अगर उसमें कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, बट आप नहीं कर सकते तो आप मुझे मेरे मोबाइल नंबर पे व्हाट्सएप पहले करिए। आप डायरेक्ट कॉल बहुत सारे लोग करते हैं दोस्तों, कॉल नहीं करना है मेरे को, क्योंकि मैं कोर्ट्स केसेस में बहुत ज्यादा बिजी रहता हूँ। तो आप क्या करिए दोस्तों, आप मुझे पहले व्हाट्सएप करिए, मैं डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दे दूंगा, वहां पे आपका नाम लोकेशन वगैरह सारा लिखिए। आपको जो भी नोटिस आए हैं वो पहले वहां पे सेंड करिए। ठीक है, फिर मैं वहां पे आपको सोल्यूशन दूंगा क्या करना है क्या नहीं। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से ये सारा जो है एक्सपर्टी अवार्ड होने जा रहा है, वो आप इस तरीके से आप उसके अंदर अपना एक मजबूत डिफेंस तैयार कर सकते हो, और इस तरीके के एक्सपर्टी अवार्ड से बच सकते हो। फिर होता क्या है दोस्तों, इस तरीके का अवार्ड जब हो जाता है तो बैंक बहुत ज्यादा पावर में आ जाती है, क्योंकि आपने कोई भी डिफेंस वहां पे लिया नहीं रहता। और बैंक हो जो होती है वो हेवी अमाउंट पे आपको क्या करती है, सेटलमेंट करने के लिए बोलती है, क्योंकि आपके पास कुछ डिफेंस ही नहीं रहता, आपने कुछ ऑब्जेक्शन ही नहीं किया रहता है दोस्तों। फिर बैंक क्या करती है, मनमाना तरीके से कुछ भी अमाउंट जो होती है क्लेम करती है। अब जिनके नाम के ऊपर प्रॉपर्टीज वगैरह रहती है, उनको तो फिर वो बार्गेनिंग करने का मौका ही नहीं देती। अब जिनके नाम पे बाद में फिर प्रॉपर्टीज वगैरह चल अचल संपत्ति नहीं रहती है, जो लोग वहां पे मिल नहीं पाते, तो फिर वहां पे मुश्किल हो सकती है वो आर्बिट्रेशन अवार्ड जो है एग्जीक्यूशन करने में, और पैसे मनी रिकवरी करने के लिए। बट दोस्तों जो लोग मतलब वहां पे सेटल हो गए अपने शहर में, आपके गांव में, तो उन लोगों को जो है थोड़ा सा इसमें दिक्कतें आ सकती है। मेरा ये वीडियो बनाने का उद्देश्य यही है दोस्तों, कि आपको इस जो है आर्बिट्रेशन और कंसलेशन एक्ट के अंदर जो है आपको अवेयर करना। ठीक है, मेरा ये उद्देश्य बिल्कुल नहीं है कि आप पेमेंट इसके अंदर जो है आप बैंकों का डुबाना है आपका, ये मेरा उसमें कुछ भी इंटेंशन नहीं है दोस्तों। आपको पेमेंट बैंकों का देना है, अब लिया है तो आपको देना ही पड़ेगा। आप बैंकों के साथ सेटलमेंट करिए, उनसे बात करिए, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो है आप देखिए। और बस बैंक जो इस तरीके से इनलीगली अवार्ड वगैरह पास करती है, उनसे बचा कैसे जा सकता है, बस इस चीजों के लिए मैं ये वीडियोस आपको बना के दे रहा हूँ। इसका मोटिव ये नहीं है कि आपको बैंक का पैसा जो है डुबाना है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए मैं इतना ही। आपको मैं आशा करता हूँ ये वीडियो में आपको मैं ये जजमेंट कोर्ट का अच्छे से समझा पाया हूँ। आप यहाँ पे जजमेंट यहाँ पे देख सकते हैं, ये जजमेंट आप ऑनलाइन डाउनलोड भी कर सकते हैं, और आपके केस के अंदर आप उसको लगा भी सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, जरूरतमंदों को ये वीडियो आप शेयर करिए दोस्तों। और अगर कोई आप मेरे से मदद चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में मैंने नंबर दिया है, वहां पे आप मेरे से मदद ले सकते हैं। आप सभी को मेरा नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।